1. हेलो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स। मैंने आपको 2023 का यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस पेपर के 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब मैं आगे जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आप देखें। ये एग्ज़ाम के टाइम बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम, उस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 40, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन 2, इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन 3, इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 41, होम गार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, होम गार्ड को होम गार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समूहतः स्थापित किया जाता है। ऑप्शन 2, होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। ऑप्शन 3, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा बिंग होमगार्ड बटालियन संस्थापित की गई है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। जो इसमें ऑप्शन 3 है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृत्य, यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है। ऑप्शन 1, अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनाना, शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923। ऑप्शन 2, किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ऑप्शन 3, बंदूक ताप से अनुष्ठानपरक गोला दागना जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है, आयुध संशोधन अधिनियम 2019। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। जो इसमें ऑप्शन 3 है वो शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 का ही भाग है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्राय समाचारों में उल्लिखित होने वाली क्षेत्र समाचारों में होने का कारण। ऑप्शन 1, उत्तरी कीवी और इटूरी, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध। ऑप्शन 2, नगोर्नो कराबाख, मोजाम्बिक में उपलब्ध। ऑप्शन 3, खेरसान और जपोरिजिया, इजराइल और लेबनान के बीच विवाद। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं है, क्योंकि उत्तरी कीव और इटूरी डीआरसी में, डेमो रिपब्लिक कांगो में, और जो नागोर्नो कराबाख है ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच है, और खेरसान और जपोरिजिया यूक्रेन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। ऑप्शन 2, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 सही है, किंतु कथन
2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 45, खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन 2, अर्जुन पुरस्कार। किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए। ऑप्शन 3, द्रोणाचार्य पुरस्कार। उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है। ऑप्शन 4, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना करने के लिए। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। जो इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 2 अर्जुन पुरस्कार और ऑप्शन 4 राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 46, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया। ऑप्शन 2, इसके अधिकृत समूहकर को तमिल नाम दिया गया था। ऑप्शन 3, ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी बैरामेट्रिक कप होती है। ऑप्शन 4, महिला विभाग सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल कप होती है। ये उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। जिसमें ऑप्शन 3 और 4 ये दोनों गलत है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र जिस देश में अवस्थित है। ऑप्शन 1, डोनबास सीरिया। ऑप्शन 2, काचिन इथियोपिया। ऑप्शन 3, टिग्रे उत्तरी यमन। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं है। जो डोनबास है यूक्रेन में है और जो काचिन म्यांमार में है, जबकि टिग्रे अफ्रीका में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी देशों से संबंधित है? ऑप्शन 1, दुर्लभ मृदा तत्वों से समृद्ध निक्षेपों की खोज। ऑप्शन बी, चीनी सैन्य बेस का स्थापित होना। ऑप्शन सी, सहारा मरुस्थल का दक्षिणाभिमुख प्रसार। ऑप्शन डी, सफल तख्ता पलट। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सफल तख्ता पलट। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, उर्वरक संयंत्र। ऑप्शन 2, तेल शोधक कारखाने। ऑप्शन 3, इस्पात संयंत्र। उपरोक्त में से कितने उद्योगों के बीकार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी 3। क्वेश्चन नंबर 50, G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। ऑप्शन 2, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। तो इसमें उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। ऑप्शन 2, कृष्णा नदी सीधे कोलेरू
झील का वर्णन करती है? ऑप्शन 3 गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। जो कृष्णा नदी है सीधे सीधे जो कोल्लूर झील है उसका भरण पोषण नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पतन पोर्ट जिस रूप से सुविख्यात है? ऑप्शन 1 कामराज पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन। ऑप्शन 2 मुद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन। ऑप्शन 3 विशाखापत्तनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा आदान पतन कंटेनर पोर्ट। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। जो विशाखापत्तनम पोर्ट है वो भारत में सबसे बड़ा आदान कंटेनर पोर्ट नहीं है, ये जवाहर पोर्ट सबसे बड़ा है कंटेनर पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 कटहल आर्कोकार्पस हेटेरोफाइलस। ऑप्शन 2 महुआ मधुका इंडिका। ऑप्शन 3 सागौन टेक्टोना ग्रैंडिस। उपरोक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। जो कटहल है वो सदाबहार वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। ऑप्शन 2 चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। ऑप्शन 3 चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1। जो ऑप्शन 1 है वो सही है, बाकी ऑप्शन 2 और 3 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? ऑप्शन ए भितरकणिका ग्रांड मैंग्रोव। ऑप्शन 2 मरकनम लवन बेसिन। ऑप्शन सी नौपड़ा अनूप। ऑप्शन डी कच्छ का रण। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कच्छ का रण। क्वेश्चन नंबर 56 भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी ताम्र। ऑप्शन सी लोहे। ऑप्शन डी टाइटेनियम। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 57 संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना। ऑप्शन बी बोत्सवाना। ऑप्शन सी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? ऑप्शन ए कैमरून। ऑप्शन बी नाइजीरिया। ऑप्शन सी दक्षिण सूडान। ऑप्शन डी युगांडा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैमरून। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। ऑप्शन 2 बिलिगिरिरंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है। ऑप्शन 3 शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोई भी नहीं।
क्योंकि जो अमरकंटक पहाड़ियाँ और विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर नहीं है, क्योंकि सह्याद्री पश्चिमी घाट को बोलते हैं, जबकि गिरिरंगन पहाड़ियाँ सतपुराना श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग नहीं है, यह कर्नाटका के पश्चिमी भाग पर है, जबकि शेषाचलम पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का सबसे दक्षिणी भाग है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। ऑप्शन 2, त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरई को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। ऑप्शन 3, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं है, क्योंकि जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ये दिल्ली मुंबई और कोलकाता चेन्नई का है, जबकि त्रिपक्षीय राजमार्ग थाईलैंड में चियांग माई से नई माइसोर से जोड़ता है। जबकि ऑप्शन 3, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी को नहीं वेस्ट बंगाल के कलकत्ता को कुनमिंग से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 61, कथन 1, आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय को जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है, किंतु लाभांश कर योग्य है। ऑप्शन 2, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का परिवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन NBITS की ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है।